वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के युवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं परवेज खान। दोस्तों, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में जो है जनरल नॉलेज बेस पर क्वेश्चन पूछता था लोगों से, लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो है अब छुट्टियों का समय चल रहा है, स्कूल बंद होने लगे हैं, तो उसे लेकर मैं जो है जनरल नॉलेज बेस पर थोड़ी सी घर पे ही आप लोगों को नॉलेज देना चाहता हूँ जीके पे, जिससे कि आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों तो उसमें आपको सहायता मिल सके थोड़ी सी। चलिए, आज मैं आपको जो है हिस्ट्री से लेकर कुछ जनरल नॉलेज की बातें बताऊंगा और कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। जो हमारे भारत देश में है तो डाक जो सुविधा है, मतलब लोगों तक जो चिट्ठी जो पहुंचाई जाती है, वो किसने शुरुआत करी? वो तो मतलब डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश था। वो कोई ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने हमारे भारत में डाक व्यवस्था शुरू करी। दूसरा क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रणजीत जो थे ये आपके राजस्थान साइड के जो थे वो राजा थे। महाराणा रणजीत के उत्तराधिकारी कौन थे, मतलब उनके बाद कोई राजा बनता तो वो कौन बनता? उस हिसाब से खड़क सिंह थे, वो थे उत्तराधिकारी। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? जो टीपू सुल्तान है वो अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान जो है वो युद्ध में अंग्रेजों के साथ जो मारे गए, वो मारे गए 9 मई 1799 ईस्वी में। और वो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस सन में दिया? सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारियों में से एक थे कि उन्होंने जो अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ने का काम जो किया, उसमें उनके जो भागीदारी थी वो बहुत हद तक थी। तो उन्होंने एक नारा दिया कि दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया था। कौन से सन में दिया था, वो क्वेश्चन है। चलो उसका आप कमेंट में आंसर देंगे, ठीक। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, नृत्य निर्माता यानी किंग मेकर किसे कहा जाता है? जो आपको बता दें कि किंग मेकर मुगल जो शासक के समय में किंग सबसे ज़्यादा राजा बनाए गए, तो उनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे सैयद बंधु थे। मुगल शासक में माना जाता है कि वो उनके सबसे ज़्यादा जो मुगल शासन में राजा बनाए वो सैयद बंधु ने बनाए, तो इसलिए सैयद बंधु को किंग मेकर की उपाधि, मतलब किंग मेकर कहा जाता है। छठा क्वेश्चन कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस सन में पड़ी? जो आधुनिक शिक्षा है, मतलब विज्ञान, ये मैथ, उसकी नींव रखी गई, तो वो नींव रखी गई 1836 ईस्वी में। 1836 में हमारे भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई। और सातवां क्वेश्चन है हमारे पास कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? जो हमारे नवाब सिराजुद्दौला थे वो भी एक क्रांतिकारी थे। तो उस संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो था कि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। तो जो अंग्रेजों ने जो व्यापारों पर से छूट थी उसका दुरुपयोग करना चाहा, तो इस वजह से नवाब सिराजुद्दौला नवाब और ईस्ट कंपनी के बीच संघर्ष का माहौल बन गया, ठीक। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, 9वां प्रश्न है कि वोडयार के शासक कौन थे? वोडयार जो है एक, मतलब वो भी देश ही है, मतलब देश माना जाता है वो है, तो उसके शासक कौन थे? तो वहाँ शासक हमेशा से मैसूर रियासत की थी, जो मैसूर के रियासत वो थे, ठीक। अब 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा, चलिए यूँ ही बता देते हैं कि कौन सा मुगल शासक था जो कि अपने अंतिम समय में एक शायरी उसने लिखी थी। जो उसका अंतिम समय था उसने एक शायरी लिखी। वो शायरी ऐसे लिखी कि भाई, हाँ, कितना बदनसीब जफर को दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएं यार में। मतलब ऐसा कौन सा जो हमारा वो था, क्या कहते हैं उसे, मुगल सा बादशाह था जिसने अपने आखिरी समय में ये शायरी लिखी? तो वो मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, मतलब बहादुर शाह सेकंड, जिन्होंने वो एक नसीब न हुई। और मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भाई, जो हमारे 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा दुश्मन माना गया वो किसे माना गया 1857 ईस्वी में?
बता दें 1857 ईस्वी में जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया, वो किसे माना गया? तो माना गया मौलवी अहमदुल्लाह को। ठीक, मौलवी अहमदुल्लाह साहब। उस समय में उनके ऊपर जो है 50,000 का इनाम भी रखा गया कि जो भी उन्हें पकड़ेगा या फिर उन्हें जो मारेगा उस पर 50,000 का इनाम। ठीक, और जो मेरे पास अंतिम और आखिरी सवाल है वो है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है वो क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करती है? ठीक, रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम है वो क्या है और वो कहाँ से बिलोंग करती है? तो उनका वास्तविक नाम मणिपल्लिका है और वो बनारस में उनका जन्म हुआ। ठीक, और के लिए जैसे कल मैं सुबह आपको वीडियो दूंगा साइंस के ऊपर, विज्ञान में परसों 10वीं वालों का जो है 4 तारीख को विज्ञान का वो है पेपर है, तो उसके लिए मैं कल सुबह आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना कर दूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और रमजान और नवरात्रि की आप सबों का हार्दिक शुभकामनाएं।